नमस्कार मेरे भाई, स्वागत है आपका आपके इस परिवार में। अभी तक आपने सेल्फ अलॉटमेंट की हजारों वीडियो देख ली होगी कि सेल्फ अलॉटमेंट कैसे बुक करें, कब से बुक करनी स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी आपका जो समय है बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है, आपके एग्जाम लगभग पास में है। तो इस समय आप इन वीडियो को ना देखकर अपने एग्जाम पर फोकस करो, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपका यहाँ पर अभी सेल्फ अलॉटमेंट की डेट कोई नहीं आई है। सारी वीडियो जो तमाम वीडियो पहले बनी थी, सबकी डेट जा चुकी है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब दो सिचुएशन यहाँ पर मुझे लग रही है। पहली सिचुएशन ये लग रही है कि आपका एग्जाम एक्सटेंड होगा, और दूसरी सिचुएशन ये लग रही है कि सेल्फ अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा। अब इनमें से कौन सी होने वाली है, मैं इस बात को आपको विद प्रूफ सारी चीजें बताने वाला हूँ। ध्यान से मेरी बात समझना। देखो, आपका जब एसएससी जीडी के एग्जाम के डेट की नोटिफिकेशन आया था, उसमें एक वर्ड लिखा था टेंटेटिव। आप देखोगे जो 23 फरवरी थी, ये 23 फरवरी एक टेंटेटिव डेट थी। टेंटेटिव डेट का मतलब ये है कि उम्मीद की जा रही है कि 23 फरवरी से पेपर स्टार्ट हो जाएगा, हो सकता है इसके बाद में स्टार्ट हो। अब हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि 23 फरवरी से हमारा पेपर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद में भी फिर एसएससी ने इस टेंटेटिव के बारे में भी एक सिचुएशन दी थी कि आपका जो एग्जाम है वो फरवरी से अप्रैल के बीच में चलेगा। आप एक बात बताओ, अगर 23 फरवरी से पेपर स्टार्ट हो रहा है तो अप्रैल तक जाने की संभावना है? आप बोलोगे बिल्कुल भी संभावना है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम 30 दिन ही पेपर चल सकता है। मैक्सिमम 30 दिन, मैं मैक्सिमम बोल रहा हूं। हो सकता है 25 दिन में पेपर खत्म हो जाए। अगर 25 दिन में खत्म हो जाए तो अप्रैल और मार्च में ही खत्म हो जाएगी, फिर अप्रैल में जाने की जरूरत क्या थी? तो यानी कि एसएससी ने पहले ही डिसाइड कर रखा था कि हो सकता है ये पेपर 23 फरवरी से बाद में हो और हमें अप्रैल तक जाने की जरूरत पड़ जाए। दूसरी चीज समझना यहां पर, जो ये सेल्फ अलॉटमेंट बुकिंग स्टार्ट होती है, इसमें अगर हम बात करें एक बड़े एग्जाम की, हम मैं छोटे एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी भीड़ ऐसी भी होगी, वो आके बोलेगी कि दिल्ली पुलिस का तो 12 दिन पहले स्टार्ट हुआ था, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का। मेरे भाई आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आपके 3 दिन में पेपर समाप्त हो गया था। क्या एसएससी जीडी का पेपर 3 दिन में समाप्त कर सकते हो? उसके 20 गुना बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। यहाँ पे वहां पे 5 लाख बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ध्यान से बात समझना कि ये जो आपका एमटीएस का सेल्फ अलॉटमेंट बुकिंग स्टार्ट हुई थी, ये आपकी 16 तारीख से स्टार्ट हुई थी। कितने तारीख से स्टार्ट हुई थी? 16 तारीख से स्टार्ट हुई थी और 25 तारीख से चली थी। यानी कि यहां पे आपको 10 दिन का समय दिया गया था। कितने दिन का समय दिया गया था? 10 दिन का। अब 10 दिन का समय इसलिए दिया गया था क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा थे। एसएससी जीडी में भी बच्चे बहुत ज्यादा है, तो कम से कम 10 दिन का समय दिया जाएगा सेल्फ अलॉटमेंट बुकिंग में। और इसमें जब एमटीएस की सेल्फ अलॉटमेंट बुकिंग स्टार्ट हुई थी, 10 दिन में भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही थी कि साइट ओपन नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा क्राउड है एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए। अब इसके बाद में 10 दिन का उनको समय लगा था, यानी कि 4 फरवरी को, यानी कि 10 दिन का उनको समय लगा था पेपर को, यानी कि कहां कहां उनका बच्चों का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, सारी की सारी चीज को सेट करने में। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा 4 फरवरी को पेपर नहीं हुआ था, पेपर हुआ था 5 फरवरी को। तो इतना आसान खेल नहीं है कि इसको 10 दिन में अरेंज हो जाना। अब मैं इसलिए बोल रहा हूं, देखो सेल्फ अलॉटमेंट एक बार अगर स्टार्ट हो चुका है तो कंफर्म बात है कि सेल्फ अलॉटमेंट तो होना ही है। तो अब 99% चांसेस ये है कि आपके एग्जाम की डेट एक्सटेंड होने वाली है। अब हो सकता है ये डेट 2 दिन एक्सटेंड हो, 4 दिन एक्सटेंड हो, या 7 दिन एक्सटेंड हो। एक्सटेंड जरूर होगी। और जहां तक संभावना जताई जा रही है, जो मुझे लग रहा है, ये जो आपका एग्जाम है ये आपका मार्च के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाने वाला है। अब मार्च के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होना है, तो आपको कंटिन्यू प्रिपरेशन करनी है। अब इस प्रिपरेशन में मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, आप इस बात को समझो कि यहां पर मैं आपके लिए, देखो ध्यान से, मैं आपके लिए यहां पर अपने यूट्यूब पर पूरा का पूरा मैथ्स का एक क्रैश कोर्स करा रखा है। अब वो क्रैश कोर्स आप देखोगे, ये 38 वीडियोज में पूरा का पूरा क्रैश कोर्स है। इसमें 2 घंटे की वीडियो भी है, 3 घंटे की भी है और 1 घंटे की भी है। आप इस प्लेलिस्ट में जाना। अगर आपको फास्टली रिवीजन करना है, फास्टली रिवीजन करना और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सोल्व करना है, बेस्ट अप्रोच सीखनी है, तो आप इस प्लेलिस्ट में जाकर इनको कवर कर लेना। यानी कि 2x की स्पीड पर देख लेना। जब 2x की स्पीड पर आप देखोगे तो आपको सारे के सारे नए पैटर्न के क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथ के साथ मैं आपके लिए मैराथन क्लास लेकर आऊंगा मैथमेटिक्स की। उन मैराथन क्लास में से 100% जो क्वेश्चन कराऊंगा वो एडिक्विटी पैटर्न के होंगे, जो 2025 में दिल्ली पुलिस में पूछे गए, सीजीएल में पूछे गए, सीएचएसएल में पूछे गए और सीपीओ में पूछे गए। क्यों कराऊंगा? क्योंकि एडिक्विटी ही आपका पेपर कराने वाली है। तो
ये चीज़ें बिल्कुल भी बोलना मत, और इस वीडियो को कमेंट करके आप भी बताना ज़रूर, आपको क्या लग रहा है कि पेपर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? आपकी क्या राय है? तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।